हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है और मैं रवि यादव। तो बिना समय गंवाए ही अपने क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सरकार ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जो है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है। तो इसका डिटेल भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में सरकार की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण करने की घोषणा की है। यह एकीकरण मौजूदा ई संजीवनी यूजर्स को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया गया है? हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? चंडीगढ़ में बनाया गया है। तो भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए जल्द ही चंडीगढ़ में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। यह बल और चंडीगढ़ प्रशासन, याद रखना है कि यह बल और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से IMF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। यानी कि डॉक्टर GR चिंताला ने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यह नाबार्ड का क्या है? ठीक है, और इसका डिटेल देखते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला, नाबार्ड के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड के अध्यक्ष भी कौन है? GR चिंताला है, ने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नाबार्ड के नैब फाउंडेशन द्वारा 7.5 लाख रुपए की मशीनरी और सामग्री के साथ शुरू किया गया कार्यक्रम में। चौथा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रीति एक्स अभ्यास 5 जून 2016 से 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? कहाँ में? तो बांग्लादेश में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रीति एक्स अभ्यास 5 जून से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकी को समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकार ने मनी मेखलाई को हाल ही में किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? मनी मेखलाई को हाल ही में किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यह हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है सरकार ने। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सरकार ने मनी मेखलाई को हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक मनी मेखलाई ने राजकिरण राय जी की जगह ली है। ठीक है, वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रबंध निदेशक बन गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वरूप शाह को हाल ही में किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? स्वरूप शाह को हाल ही में किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक का। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब एंड सिंध बैंक का इसको जो है बैंक प्रमुख नियुक्त किया गया है। स्वरूप कुमार शाह को हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, वे पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक है। ठीक है, पंजाब कार्यकारी बैंक के निदेशक है ने एस कृष्णन की जगह ली है, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक कितने गुना बढ़ने की उम्मीद है? तो यह 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग के बाद
फोनपे द्वारा भारत में डिजिटल भुगतान $10 ट्रिलियन अवसर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान के विकास पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम तुर्की में बदलने के अनुरोध की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तुर्की का। ठीक है, तुर्की का नाम क्या बदलने का अनुरोध क्या है? तुर्की। तो तुर्की, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तुर्की का नाम तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है। तुर्की लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने जो है हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOS लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र में परिवहन राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने हाल ही में राज्य के लोगों को RTO में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन से अत्याधुनिक योजना बना रही है? तो पीएम श्री स्कूल का जो है बना रही है। ठीक है, पीएम श्री स्कूल, केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पीएम श्री स्कूल योजना बना रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। इन स्कूलों की भविष्य के बेंचमार्क मानकों को बनाने के उद्देश्य से रचना की जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें।